मुख्य खबरों के साथ। और सबसे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेनें 11 राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। इन राज्यों में राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात शामिल है। इन ट्रेनों से धार्मिक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो नई शुरू होने वाली ट्रेनों में सुरक्षा के लिए कवच तकनीकी सहित वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी है। आपको बताते हैं कि कहां-कहां से ये ट्रेनें शुरू होने वाली है। कासरागोड तिरुवनंतपुरम से ये ट्रेन शुरू होने वाली है। वहीं जयपुर से उदयपुर के बीच ये ट्रेनें चलने वाली है। विजयवाड़ा से रेनीगुंदा चेन्नई, तिरुनेलवेली से मुदेर चेन्नई, जामनगर अहमदाबाद के बीच ये ट्रेनें चलेंगी। रांची और हावड़ा के बीच ये ट्रेनें चलेंगी। हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच भी एक नई वंदे भारत ट्रेन शुरू होने वाली है। राउरकेला से पुरी और आखिरी वंदे भारत ट्रेन पटना से हावड़ा के बीच चलने वाली है। इन 9 ट्रेनों के शुरू हो जाने से उन जगहों के बीच सफर का समय 2 से 3 घंटे कम हो जाएगा। जैसे आपको बता दें, राउरकेला से भुवनेश्वर पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस और कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस इन शहरों के बीच चलने वाली मौजूदा ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेगी। इसी तरह हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस से इन शहरों के बीच सफर का समय 2.5 घंटे का हो जाएगा। वहीं तिरुनेलवेली मुदेर चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस सफर को 2 घंटे तक कम कर देगी। तो इन 9 ट्रेनों के जरिए प्रमुख धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर भी फोकस किया गया है। वहीं राउरकेला भुवनेश्वर पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस और तिरुनेलवेली मुदेर चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस से पुरी और मुदेर जैसे अहम तीर्थ स्थलों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसी तरह विजयवाड़ा चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस वाया रेनीगुंटा रूट से तिरुपति जाने वाली श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा। इस समय देश में करीब 25 रेलवे रूट्स पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है और अब इन 9 रूट्स पर और ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करने वाले हैं और 9 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की और आपको बता दें कि राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ी टिप्पणी दी है। आपको बता दें, कांग्रेस ने राजस्थान में कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ ही चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। जयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस ने वादा किया कि यदि केंद्र की सरकार आती है तो महिला आरक्षण तत्काल लागू किया जाएगा। सम्मेलन में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश का नाम बदलना चाहती थी। वे इंडिया का नाम भारत करना चाहते थे, इसलिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन इसे रोककर महिला आरक्षण बिल ले आए। उन्होंने कहा कि पूरे विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है और हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज से ही लागू हो, लेकिन भाजपा 10 साल बाद इसे लागू करना चाहती है। मोदी ओबीसी वर्ग को भागीदारी देना चाहते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना से क्यों डर रहे हैं, यह सवाल किया है राहुल गांधी ने। वे अडानी से भी डर रहे हैं, ऐसा भी कहा है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि बीजेपी वाले वोट मांगने आए तो उनसे पूछना कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 2024 में कांग्रेस सरकार आई तो तत्काल महिला आरक्षण बिल देंगे। नई संसद भवन में लोकार्पण के समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया, इस पर भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रपति का अपमान है, उन्हें आदिवासी होने की वजह से नहीं बुलाया गया। इससे पहले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति थे और उन्हें संसद भवन के शिलान्यास में नहीं बुलाया गया क्योंकि वे अछूत मानते हैं, ऐसा कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अछूत के आने से ये गंगा जल से जगह धोते हैं। ये केवल कहने के लिए दलित और आदिवासी को आगे करने की बात कहते हैं।
वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने नाम बदलना चाहा, इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, इंडिया को भारत किया, जबकि संविधान में साफ तौर से लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया ही भारत है। जब उन्हें लगा इससे कोई फायदा नहीं होगा तो भारत की जनता इन सब चीजों को समर्थन नहीं करती है, तो वे महिला आरक्षण बिल ले आए। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा चाहती है कि महिला दल आगे बढ़े और महिला आरक्षण बिल लागू हो, जबकि हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल आज से ही लागू हो। मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ओबीसी, दलित, आदिवासी वर्ग की क्या भागीदारी है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं। आज से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पास 90 अफसर है और उन 90 अफसरों के साथ वो चलाते हैं और हर मंत्रालय के सचिव है। लेकिन ओबीसी की बात करें तो सिर्फ 3 ओबीसी अफसर ही इस कैबिनेट में है। तो इन सब पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि महिला आरक्षण बिल को 10 साल बाद नहीं बल्कि आज ही लागू कर दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना से डरते हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, महिला आरक्षण बिल 27 वर्षों से अटका हुआ था जी। उस समय किसी ने लागू करने की कोशिश भी की, बहुत पार्टी ने, लेकिन लागू नहीं हो पाया जी। और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, मिलकर महिला बिल को पास किया है जी। और खाली पास करना ही पर्याप्त नहीं होता है कि महिला बिल के लिए उसमें बहुत सारे अभी कानूनी कार्रवाई बाकी है, बहुत तैयारी करने बाकी है। इसीलिए राहुल गांधी की जो ये मांग है ये केवल राजनीति है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर राहुल गांधी ये मांग कर रहे हैं कि महिला बिल लिया है और इसी वर्ष चालू होना चाहिए, इसी वर्ष से प्रारंभ होना चाहिए, तो राहुल गांधी के जो पार्टी है उसमें वो 33% महिलाओं को टिकट दे दे वो जी। तो इसमें किसी प्रकार के कोई कानून की जरूरत नहीं है जी। क्योंकि मांग करना, राजनीति करना बहुत आसान है जी। उसको इम्प्लीमेंट करना कठिन है। अगर उनको इतना लग रहा है कि इसी वर्ष चालू करना चाहिए, वो यदि ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है 33% उसी समय से लागू कर देंगे, कोई जरूरत नहीं है। अभी आपको 5 राज्यों में अभी इलेक्शन है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसमें इनके जो पार्टी है कांग्रेस, उस पार्टी में 33% आरक्षण महिलाओं को दे देना चाहिए, टिकट दे दे, सबको मैसेज चला जाएगा कि आपकी नीयत साफ है, आप सच में महिलाओं के साथ है, इसमें महिलाओं को टिकट देके भागीदारी देना चाहते हो। केवल राजनीति करने के लिए जो है आप मांग को नहीं करना चाहिए। आपको यदि दिल साफ है तो आप तत्काल 33% जो है महिलाओं को टिकट देके उनको मैदान में उतारो, सीधे मैसेज जाएगा कि आपके नियत नीति साफ है, केवल आप राजनीति नहीं कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो और महिलाओं को इसमें फायदा मिलेगा और महिलाएं आपको वोट भी देंगे। और अभी अगर आपने नहीं दिया तो सीधे तौर पे महिलाओं को ये समझ में आ जाएगा कि ये केवल बोलते हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं, ये हमारे लिए कोई सोचते नहीं है। जय जी, राहुल गांधी ने एक और चीज कही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का जो मंत्रालय है उसमें 90 अफसर है और उसमें से सिर्फ जो 3 अफसर है वो ओबीसी है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने मोदी पे तंज कसते हुए कहा है कि ये ओबीसी की भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है अलग से और जो अफसर है वो सिर्फ 3 है ओबीसी उनके मंत्रालय में। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये इतिहास गवाह है, इतिहास में कांग्रेस ने या कभी भी कोई प्रधानमंत्री या बड़े पद पे ओबीसी को जो है बिठाने में हमेशा पीछे रहे। आप मोदी खुद ओबीसी है जी। जब ओबीसी होने के बाद जब वो खुद प्रधानमंत्री है जी, तो वो तो खुद अपने ओबीसी वर्ग के लिए सोचेंगे ही। बिल्कुल। राहुल गांधी जो है खुद हमेशा उनके जो पार्टी रही है जी, उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार से इतने वर्षों तक राज करते आए हैं
जी तो कभी भी इस विषय पर बात नहीं हुई है। अब जो ओबीसी है, जी ये वर्ग अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, जी उनको ज्यादा वोट देते हैं। केवल वोट की राजनीति है। जी अभी फिर मैं बोल रहा हूँ कि जितनी बातें आप कर रहे हो, पार्टियां फ्री हैंड दे सकते हैं, पार्टी को फिर फ्री हैंड मिला हुआ है कि आप ओबीसी को इतने टिकट दे दो जी पार्टी में, तो सीधे तौर पे जो है इसमें आरक्षण की जरूरत क्या है? जी आप बिल्कुल मांग कर रहे हो, कौन रोक रहा है? अभी आपको जो आपकी पार्टी है, आप अगर जितने लोगों को, महिलाओं को, जितने लोगों का ओबीसी है, तो उनको टिकट दे के उनको मैदान में उतार दो। जी ऑफिसरों की जो जहाँ तक बात है, अफसर के कभी भी जो है ये नहीं होता है कि उनकी कोई धर्म या कोई जात पात नहीं होता है। जी एक बार जब शासकीय इसमें लग जाते हैं, तो वो केवल एक कर्मचारी होता है, केवल देश के लिए वो काम करना शुरू कर देते हैं। जी हम उन्हें जातियों में, धर्मों में बांटने लगे हैं। जब एक बार कोई अधिकारी की नियुक्ति हो गई, जी वो अपना काम कर रहे हैं, तो इसमें कौन से जाति पाति देखना है उसमें? बिल्कुल और ये सारी चीजें केवल राजनीति है। और दरअसल जो राहुल गांधी की जो राजनीति है, या जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, जो इंडी गठबंधन की राजनीति है, जी ये हमेशा मोदी को घेरने की बात करते हैं और खुद ही घिर जाते हैं। बिल्कुल इनके पास कोई तैयारी नहीं होती है। ये मांग कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए ना कि ओबीसी हो या महिला ये है, हम्म अगर आप मांग करोगे हम्म और कल जब आप टिकट नहीं दोगे, हम्म तो सीधे पब्लिक में ये मैसेज जाएगा कि यार अभी तो ये मांग कर रहे थे, इससे लागू होना चाहिए। जी अभी इनके पार्टी ने जो टिकट की घोषणा की है, वो 10%, 12% महिलाओं को टिकट दिया है, मौका दिया है। जी तो जो मांग आप कर रहे हो, हम्म वही जो है पब्लिक के नजर में आगे जाके आपके मांग से आप घिर जाओगे। बिल्कुल उल्टा सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्यों अभी भाई मांग कर रहे थे, अभी टिकट नहीं दिया आपने, जी आप बोल रहे थे हमारी सरकार आएगी, तो सरकार आने की जरूरत क्या है? किसने रोका आपको? तो एक सेल्फ गोल खाने में ज्यादा इनको मजा आता है। पता नहीं इनको कौन सुझाव देते हैं या सलाह जी देते हैं। इनको मांग करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी मांग करने के बजाय कुछ करके दिखाना चाहिए, जी तो जनता में आपकी इमेज बनेगी, जनता में ये बात हो जाएगी कि आप केवल राजनीति नहीं कर रहे हो, जी आपके मंशा भी जो है इन लोगों के हित में काम करने का है। बिल्कुल जय जी, एक और चीज इस सम्मेलन से सामने निकल कर आई है कि राहुल गांधी ने कहा था कि जो विशेष सत्र बुलाया गया था वो इसलिए बुलाया गया था ताकि इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जा सके। लेकिन फिर बाद में प्रधानमंत्री मोदी को ये समझ आ गया कि जनता इस पर उनका समर्थन नहीं करेगी, इसलिए महिला आरक्षण बिल ले आए। ठीक है, राजनीति में सब कुछ जायज है। देखिए, राजनीति में अगर कोई ये आरोप लगा रहा है, जी तो कितनी बड़ी बात है। कोई बीजेपी की और मोदी की तारीफ हो रही है कि उन्होंने जनता के नब्ज को टटोलने में सफल रहे वो। बिल्कुल अगर उन्होंने कुछ बिल लाने के लिए तैयारी की है जी और जनता ने देखा कि जनता के उसमें दिल में जो है इसके लिए भाव ठीक नहीं है, जी तो वो बिल लेके नहीं आए। जी अब हम उसके बात करें जिसके जो बिल आया ही नहीं है, ये भी गलत है। जो बिल आया है उस पर बात होना चाहिए। उसमें कैसे वो बिल बहुत शक्तिशाली हो, बिल्कुल मजबूत हो, महिलाओं को फायदा हो, जी उस पर विचार मंथन करना चाहिए। उस पर बिल आने से पहले सारे पहलुओं पे, बहुत सारे बिल पास हो चुका है, उसको इम्प्लीमेंट से पहले सारे पहलुओं पे चर्चा होना चाहिए, उस पर विचार मंथन होना चाहिए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। बिल्कुल जो चीज नहीं आया, मोदी के मन में क्या था, ये सब बात करने का समय अभी नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जय जी, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की है कि महिला आरक्षण बिल इसलिए लाया गया क्योंकि वो चाहते तो थे कि ये विशेष सत्र का मुद्दा कुछ और हो, इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाए, लेकिन फिर बीच में उसे रोककर महिला आरक्षण बिल ले आए। साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना से डर रहे हैं, इसलिए बिल को 10 साल बाद लागू कर रहे हैं। वहीं अगर उनकी सरकार आती है तो ये बिल
तुरंत लागू हो जाएगा। खैर बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर और आपको बता दें अगली खबर शहडोल से है और बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश सरकार इस बार लाडली बहना के खातों में राशि जल्दी ट्रांसफर करेगी। अब आपको बता दें कि हर महीने उनकी राशि 10 तारीख को ट्रांसफर होती है, लेकिन इस बार सीएम सचिवालय के अधिकारी ने स्वीकार किया है कि कई कार्यक्रमों के साथ लाडली बहना सम्मेलन भी शहडोल में 3 अक्टूबर को ही प्रस्तावित है और इसमें सीएम शहडोल में लाडली बहना योजना की राशि सभी बहनों के खातों में डालेंगे। साथ ही साथ नागपुर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही आपको एक और चीज बता दें कि कांग्रेस सरकार ने पहले 1500 रुपए महिलाओं को देने के लिए घोषित किया था। वहीं अब सूत्रों की माने तो इस 3 अक्टूबर को शहडोल सम्मेलन में मुख्यमंत्री वर्तमान में दी जा रही राशि 1250 को बढ़ाकर 1500 करने की घोषणा भी कर सकते हैं। वहीं शुक्रवार को शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में जनसभा के दौरान योजना में 21 साल से अधिक उम्र की अविवाहित बहनाओं को शामिल करने की घोषणा की थी। वहीं योजना में राशि का ट्रांसफर जून से शुरू हुआ था और इस बार हो सकता है कि ये राशि बढ़ा दी जाए। देखिए आपको बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ ही समय में आचार संहिता लागू हो जाएगी और आचार संहिता लागू होने के बाद लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाई नहीं जा सकती। सो संभावना है कि इसी बार लाडली बहना योजना की राशि बढ़ा दी जाए। साथ ही साथ इसके जल्दी होने की वजह भी आचार संहिता ही है। तो फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही, फिर लौटेंगे हम और बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।